हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में। रिसेंटली ये स्टॉक काफ़ी चर्चे में है क्योंकि खबर आ रहा था कि शायद कंपनी अपना डेट चुकाएगी। कहीं कहीं पे तो ये सुनने को मिल रहा था कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 100 रुपये तक जा सकती है। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है और स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का, आईपीओज का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्मली हम पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं, पर इस स्टॉक का बिजनेस मॉडल हम सबको ऑलमोस्ट पता है। नाम से भी पता चल रहा है रिलायंस पावर तो मेनली पावर जनरेशन कंपनी है। तो इसीलिए हम पहले स्टॉक का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। स्टॉक प्राइस चल रहा है 23 रुपीज के आसपास। मार्केट कैप है 8,800 करोड़। स्टॉक पी है नहीं क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। आर है 3.42%। आर है -11.8%। डेट टू इक्विटी है 1.60 और पीईजी रेशियो ऑब्वियसली है नहीं क्योंकि स्टॉक का कोई प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है। तो आई थिंक स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है नहीं। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट है, आरओसी बहुत लो है और आरओई तो माइनस में है। कंपनी लॉस मेकिंग है, हम सबको पता है। अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में -0.09% है और 5 साल में -4.69% है। मतलब कंपनी का ग्रोथ पूरा नेगेटिव में है। अभी अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हमको क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। स्टॉक का जो सेल्स है वो 1700 करोड़ से लेके 2000 करोड़ के बीच में घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिसंबर 2020 का सेल्स देखें दैट वाज 1897 करोड़ और दिसंबर 2023 का सेल्स है 1947 करोड़। तो 3 साल में ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ नहीं है और बीच में भी जो नंबर्स है वो हमको वही 2000, 900, 1700 उसी के आसपास देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट मोस्टली नेगेटिव में ही रहती है। मार्च 2023 में एक बार पॉजिटिव में आया था बट उसके बाद से कॉन्स्टेंटली गिरती ही जा रही है और दिसंबर 2023 क्वार्टर में तो नेट प्रॉफिट -1137 करोड़ हो गया है। ईपीएस में भी हमको सेम सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है, मोस्टली नेगेटिव में ही रहती है और लास्ट क्वार्टर में ईपीएस -3.04 है जो कि रिसेंट हिस्ट्री में अपने लोएस्ट पे है। अभी अगर हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट्स देखें तो हमको एक कंटिन्यूस डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है। जहाँ पे 2016-17 में कंपनी का सेल्स था 10,000 करोड़ के आसपास, वहीं लास्ट 5 साल से मतलब 2020 से कंपनी का सेल्स 7,500 करोड़ के आसपास ही रहा है। तो लास्ट 5 साल से कंपनी में ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा और है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो एक टाइम पे 46%, 48% हुआ करता था, वो अभी 11% पे आ गया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। और अगर हम नेट प्रॉफिट और ईपीएस का बात करें तो 2021 में कंपनी एक बार प्रॉफिटेबल हुआ था बट उसके बाद से कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसका लॉस 1414 करोड़ है और ईपीएस जो है वो -3.61 है। अभी अगर हम एक बार कंपाउंडेड ग्रोथ देख लें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ 4% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर -10% है। 5 साल में सेल्स ग्रोथ -5% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 16% है। 3 इयर्स में सेल्स ग्रोथ 0% है, स्टॉक प्राइस सीजीआर 75% है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 0% है, प्रॉफिट ग्रोथ -125% है एंड स्टॉक प्राइस सीजीआर 125% है। मतलब कंपनी में सेल्स ग्रोथ कुछ है नहीं, 5 साल के हिसाब से तो नेगेटिव में है, पर यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है वो अलग ही लेवल पे चल रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जहाँ पे सेल्स ग्रोथ है नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ -125% है, वहाँ पे स्टॉक प्राइस 125% ऊपर बढ़ गया है। तो आई थिंक आप लोग समझ ही सकते हैं स्टॉक में क्या हो रहा है। और अगर नहीं समझे तो वीडियो को पूरा देखिए, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक 24.5% है, एफ का स्टेक 8.37% है, डी का स्टेक 5.19% है, गवर्नमेंट का स्टेक 0.01% है और पब्लिक का स्टेक 61.95% है। मतलब प्रमोटर, एफ डी गवर्नमेंट मिला के उतना स्टेक नहीं है जितना स्टेक पब्लिक के पास है। वैसे एक टाइम पे पब्लिक का स्टेक 84.52% हुआ करता था जो अभी बहुत कम हुआ है। तो शायद बहुत लोग जो इस स्टॉक में फंसे हुए थे उन्होंने अपना एग्जिट ले लिया है, बट स्टिल अभी भी बहुत लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। 62% के आसपास का पब्लिक का स्टेक बहुत ज़्यादा होता है। अभी अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो हमको कोई पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में भी कोई पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है। अगर इस स्टॉक में हमको कोई पैटर्न बनते हुए दिखता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे
इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। पर हाँ, ये सब स्टॉक में अगर हम टेक्निकल देख के घुसने जाएंगे तो फंसने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। हमको किसी भी फंड हाउस का ये स्टॉक के ऊपर कोई भी रिपोर्ट एक्टिव नहीं मिला। अगर आप लोगों को कोई भी रिपोर्ट एक्टिव मिलता है, किसी भी फंड हाउस का इस स्टॉक के ऊपर कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन मिलता है, तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हम कंक्लूजन पे जाने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है कंपनी का बैलेंस शीट। ये जो न्यूज़ आ रहे थे ना कि कंपनी जो अपना डेट है वो चुका देगी, तो इसीलिए हम ये डेटा दिखाना चाहेंगे। कंपनी के पास रिजर्व है 9,000 करोड़ का, पर कंपनी के ऊपर डेट है 20,000 करोड़ के भी ऊपर। तो आप सिंपल हिसाब लगाइए कि कंपनी अगर अपना पूरा रिजर्व खाली भी कर दे तो भी 11,000 करोड़ का डेट बच जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यूज़ सुन के ही स्टॉक खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए हमने ये डेटा दिखाना ज़रूरी समझा। तो अगर अभी हम कंक्लूजन पे आए कि स्टॉक के साथ हमको क्या करना चाहिए, तो आई थिंक आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा, पर फिर भी हम बता देते हैं। हम पर्सनली इस स्टॉक को दूर से भी छूना नहीं चाहेंगे। वो कहावत है ना, वी ओंट टच इट विथ अ 10 फीट पोल। हम लोगों का जो पैसा है, मेरा हो गया, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों का हो गया, सबका ही हार्ड अर्न मनी है, सबका ही पैसा मेहनत से कमाया हुआ है। अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपने पैसों पे आग लगाने जैसा हो जाएगा। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है, ये सब स्टॉक पे अपना पैसा नहीं जलाना चाहिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ये स्टॉक को डिस्कस करने का, पर रिसेंटली हमारे एक जानने वाले ने ही हमको बोला कि रिलायंस पावर के स्टॉक के ऊपर बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आया है, कंपनी अपना डेट चुका देगी। ये देखो किसी आर्टिकल का हेडलाइन है, ये देखो इस वीडियो में बता रहे हैं कि स्टॉक प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ तक चला जाएगा। तब हमको ख्याल आया कि अगर हमारे जानने वाले जो हैं वो लोग ऐसे सोच रहे हैं, तो इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे ही सोचते होंगे कि 20 रुपये का आसपास का स्टॉक है, इसको ले लेते हैं भर के, ये अगर 100 रुपये हो गया तो हमारा पैसा तो 4-5 गुना हो जाएगा। और इसी चक्कर में लोग ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, रिलायंस पावर का ऑल टाइम हाई है 375 रुपीज़। जो लोग उस लेवल पे स्टॉक लिए थे उनका क्या हाल हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि स्टॉक प्राइस कितना ही नीचे आ जाएगा, 20 रुपये के आसपास है और कितना नीचे आएगा। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टॉक प्राइस कहाँ से 20 रुपये आया है। 20 रुपये का स्टॉक का तो 52 वीक्स लो 9 रुपये के आसपास है। जब ये स्टॉक गिर रहा था और मान लीजिए 100 रुपये के आसपास आया था 375 से, तब भी लोगों को लगा होगा कि ये स्टॉक और कितना ही गिर जाएगा, यहाँ से ले लेते हैं बढ़ जाएगा। 100 रुपये पे भी जिन्होंने लिया था उनका सोचिए आज कितना लॉस हो रहा होगा। जिन्होंने 50 रुपये पे भी लिया था उनका अभी तक 50% कैपिटल गायब है। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब स्टॉक से दूर रहना चाहिए। गलती हमने भी बहुत की है स्टॉक मार्केट में, हम भी कोई दूध के धुले नहीं है। हमने एक बार एक पावर स्टॉक लिया था जो 3 रुपये में लेके हम लोग 9 रुपये में बेचे थे, वो भी शायद 2 महीने के टाइम में। 2 महीने में आपका पैसा 3 गुना हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। हम लकी थे, हमारा हो गया था, तब शायद हमको उतना नॉलेज नहीं था या फिर ग्रीड ज़्यादा था। पर हमारा जो स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है वो करीब करीब 16 साल का है। तो वो 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सब स्टॉक जो है ना, इनसे दूर रहना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, आप उनको देखिए। आपको अगर पता नहीं है कौन सा स्टॉक लेना है तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, बहुत सारे अच्छे स्टॉक का हम डिस्कशन करते हैं। ये सब कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर इस स्टॉक का स्टॉक प्राइस कैसे भी यहाँ से 2-3 गुना भी चला जाए ना, तो हमको कोई रिमॉर्स नहीं होगा, हमको कोई दुख नहीं होगा कि ये स्टॉक हम नहीं लिए थे। कंपनी का फंडामेंटल्स जैसा है, इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के लिए ऑब्वियसली ऑपरेटर्स का कंट्रीब्यूशन लगेगा, और जो शायद इस स्टॉक में है भी, क्योंकि 0% सेल्स ग्रोथ में कंपनी का स्टॉक प्राइस 125% बढ़ चुका है। ये अपने आप तो नहीं हुआ होगा। जैसा हमने पहले भी कहा, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई प्लान नहीं था इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने का, पर ये वीडियो हमने इसलिए बनाया ताकि रिटेलर्स इसमें और ना फंस जाए। हमारा कोशिश यही है कि जितने लोगों को पॉसिबल हो हम खराब स्टॉक लेने से बचा पाए। तो आई होप आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो कर लीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।